जय माँ ब्रह्मचारिणी। नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाता है पार। दोस्तों, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में नवरात्रि के हर एक रूप की पूजा विधि बताई गई है और एक कथा माता ब्रह्मचारिणी की भी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको माता ब्रह्मचारिणी की कथा और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि भी आपको बताएंगे। माता ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा में से एक है। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण। इसके अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी का रूप बहुत ही मनमोहक है। इनके दाएं हाथ में जप की माला विराजमान है और बाएं हाथ में कमंडल। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती के पास नारद मुनि जी दर्शन के लिए आए तो उन्होंने माता पार्वती को बताया कि अगर वह तपस्या की राह पर चले तो भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती ने 1000 साल तक फल और फूल खाकर तपस्या की। फिर 3000 सालों तक माता ने धरती पर गिरे बेलपत्रों को खाया और फिर माता ने 1000 सालों तक बिना कुछ खाए हुए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। माता पार्वती की घोर तपस्या देखकर उनके माता पिता बहुत चिंतित हुए और माता पार्वती ने किसी की ना सुनी। माँ तपस्या में इतना लीन हो गई थी कि ना तो उन्हें सूर्य की तपन महसूस होती थी और ना ही ठंड। माता पार्वती की तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया था। माता पार्वती के घोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने माता पार्वती से पुनः विवाह कर लिया और माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। इस दिन विधि विधान से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से लोगों की कुंडली में से मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को कमल का फूल समर्पित करें और माता ब्रह्मचारिणी श्लोक का मंत्र 11 बार उच्चारण करें। और जो कलश आप नवरात्रि के प्रथम दिन में मंदिर में सुशोभित करते हैं, उस कलश में हर दिन कुमकुम और चावल से तिलक लगाकर पूजा करें। जो मनुष्य माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं, उन्हें धैर्य व विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह थी माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की सभी 9 स्वरूपों की 9 कहानियाँ लेकर हम प्रतिदिन एक कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।